सतारा में राजापुर क्षेत्र में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस सत्संग को समझना बहुत मुश्किल है। इस सत्संग को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है। आपको विवेकी होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, नहीं तो ये सत्संग बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये सत्संग कोई किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, किसी देवी देवताओं की लीला नहीं है, कोई ऐसा कहानी किस्सा नहीं है जिसमें आपको किस्से सुना के, कहानियाँ सुना के तालियां बजवाई जाएं। ये सत्संग मूल ज्ञान का सत्संग है। मूल ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। यहाँ पे किसकी महिमा गाई जाएगी? केवल और केवल आत्मदेव की। और आत्मा ही इस दुनिया का एकमात्र सत्य है, जिसकी महिमा सारे वेद, पुराण, गीता, भागवत, सारे संतों की वाणियाँ, सारे ग्रंथ, हर प्रकार का जितना भी इस दुनिया में ज्ञान है, ये सब आत्मा की ही महिमा गाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आज उसी आत्मा को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिस आत्मा की वजह से हमारा पूरा संसार, हमारी पूरी दिनचर्या काम कर रही है। सुबह से उठते हैं और रात में सोते हैं, बीच में कितना भी काम तुम कर रहे हो, सब किसकी वजह से हो रहा है? आत्मा की वजह से। बिना आत्मा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी एक उंगली भी नहीं हिल सकती। अगर आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो समझो खेल खत्म। तो आज उसी आत्मा के बारे में गहराई से जानेंगे, समझेंगे और फिर निर्णय करेंगे कि हमने सत्य को अपनाना है या झूठ के साथ रहना है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, इस गांव नगर बस्ती की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो आज उस आत्मा का जिक्र करेंगे जिस आत्मा की महिमा सब संतों ने गाई है, सब ग्रंथों ने गाई है, लेकिन कोई बताने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला। इसलिए हम सब अलग अलग प्रकार की पूजा पाठ में, अलग अलग प्रकार के तीर्थ व्रत में, अलग अलग प्रकार के संस्कारों में उलझ के रह गए। परमात्मा कितने हैं? 2, 4, 5, 7 कितने परमात्मा हैं? हर धर्म, किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी को भी पूछ लो, परमात्मा कितने हैं? एक ही बताएगा, 2 बोल ही नहीं सकता। 3, 4, 5 तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा एक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम अनेकों रास्तों पे चल रहे हैं। कोई पीपल पूज रहा है, सोच रहा है इसको पूज के परमात्मा मिल जाए। कोई पत्थर पूज रहा है, वो सोच रहा पत्थर पूज के भगवान मिल जाए। कोई तुलसी पूज रहा है, कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तीर्थों में स्नान कर रहा है, कोई पर्वतों की परिक्रमा करने में लगा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है। ये सब अलग 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 अपना अपना ज्ञान लेके बैठ गए, जबकि परमात्मा एक है। अगर परमात्मा एक है तो उसे पाने का तरीका भी एक ही होगा, लेकिन वो तरीका हमें मिला नहीं, तो हमने क्या किया? अपने मन के ही तरीके बना डाले। 2 ही प्रकार का ज्ञान है इस दुनिया में, या तो गुरुमुख या फिर मनमुख। बस 2 ही चीजें हैं। तुम 2 ही लोगों के कहे पे चल सकते हो। अगर गुरु बना लिया फिर तो गुरु के कहे पे चलोगे, गुरुमुख हो गए। और अगर जिसने गुरु नहीं बनाया तो उसका गुरु कौन है? मन।
सुबह से लेके शाम तक तुम किसका काम मानते हो? मन का। तुम सो रहे हो मजे से, मम्मी आई, उठ जा बेटा, उठ जा उठ जा। अब कब उठेगा वो? ऐसे नहीं उठेगा। कब उठेगा? जब उसका मन करेगा, जब मन अंदर से आवाज देगा उठ जा, एकदम उठ जाएगा। और अगर मन ने कह दिया ना, अरे बोलने दे, सोता रहे तू, मजे कर, और सो ले, थोड़ा आधा घंटा और सो ले, हैं मम्मी बोल रही है बोलने दे, मैं सो जाता हूं। यानी किसके कहे पे उठा? मम्मी के कहे पे नहीं उठा, मन के कहे पे उठा। उसके बाद नहाने धोने चला गया, साबुन कौन सा लगाएगा? मन पसंद। 50 तरह के साबुन होंगे दुकान में, कौन सा उठाएगा? ये हाथ कहाँ जाएगा अपने आप? मन पसंद पे। टूथब्रश टूथपेस्ट कौन सा करेगा? मन पसंद। तेल कौन सा लगाएगा? मन पसंद। खाएगा क्या? मन पसंद। जो पसंद नहीं है उसको कहेगा ना ना ये नहीं खाना मैंने, क्यों? मेरे मन को पसंद नहीं है। यानी हर काम किससे पूछ के कर रहा है? मन से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। ये मन तुम्हें पता नहीं कहां ले जाके गिराएगा। इसी मन के कहे पर काम करने वाले आज जेलों में भरे पड़े हैं। जाओ पूछो उनसे, तुम जेल में कैसे आ गए? अरे एक आदमी ने मुझे गाली दे दी, मेरा मन किया कि इसके सिर पे पत्थर फेंक दूं, और मैंने अपने मन का कहा मान लिया, मैंने सिर पे ईंट मार दी और मैं जेल में बैठा हूं। किसके कहे पे ईंट मारी? मन के कहे में। अगर उस वक्त मन की बात ना मानता, 5 मिनट की बात थी, गाली दी है, कोई बात नहीं, कोई घुसा थोड़ी नहीं मार दिया, दर्द थोड़ी नहीं हुई कहीं पे, हवा का बुलबुला था, गाली दे दी। उस वक्त शांत रहता, मन की बात ना मानता, तो सारी उम्र की उम्र कैद ना होती। पत्थर मार के कत्ल ही कर दिया उसका, उम्र कैद हो गई। यानी एक गाली सहना ये आसान है या पूरी उम्र जेल में रहना आसान है? ऐसी भरी पड़ी हैं जेलें। बस वही 2 पल जो मन के कहे पे कांड कर दिया, बस वो समझ जाते कि मुझे कौन गाइड कर रहा है, मन कर रहा है, मैं ना मानता इसकी बात, बच जाते। लेकिन एक भी नहीं बचने वाला, क्योंकि यहां पर सबके सब मन के गुलाम हैं। आम आदमी की तो क्या बात करें, बड़े बड़े देवी देवता गुलाम हैं मन के, बड़े बड़े देवी देवता, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अंदर से ऑर्डर कौन दे रहा है। जो उनके मन में आ रहा है करते जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है करते जा रहे हैं। अब कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं अगर कोई गलत काम करने के लिए तुम्हारा मन जा भी रहा है, कहते हैं उसको जाने दे। मन कह रहा है आज शराब पीनी है, उसको क्या बोलना है? जा पिया, या ठेके पे जा पिया। मन को जाने दे, तू शरीर मत ले जाइयो साथ में। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? कौन रखेगा थाम के? किसको ज्ञान दिया जा रहा है? जीव को। जीव को समझाया जा रहा है कि जीव, हे जीव, ये मन तुझे भरमाने की कोशिश कर रहा है, ये मन दारू के ठेके तक जाके तुझे भी बुलाने की कोशिश कर रहा है, तू मत जाना, इसको जाने दे। लगाने चक्कर कहाँ लगाता है, लेकिन शरीर को मत उठा दियो, क्योंकि उठेगा तेरी ताकत से। मन में इतनी ताकत नहीं है कि शरीर को उठा पाए। मन तो केवल एक आइडिया दे सकता है। मन केवल तुम्हें एक विचार पैदा कर सकता है तुम्हारे अंदर। बैठे बैठे क्या हुआ, मेरा मन कर रहा है वो सामने पहाड़ी पे चला जाऊं, केवल विचार दे रहा है, लेके नहीं जा सकता, वो उठा नहीं सकता इस शरीर को। उठाएगा कौन? तुम उठाओगे, तुम पावर दोगे शरीर को उठने के लिए, उठेगा, सारे काम करेगा। तो इसी प्रकार ये जो मन है, असल में यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है, लेकिन हम इसे सबसे अच्छा दोस्त मान बैठे। यही हमारा भक्षक है। सामने वाला हमें गोली मारेगा, क्यों मारेगा? उसके मन ने कहा है। अब उसका मन और हमारा मन अलग अलग है क्या?
एक ही मन है, सब में विराजमान है। एक ही मन अनंतो रूप बना के बैठा हुआ है सबके अंदर, और एक दूसरे से लड़वा रहा है, मरवा रहा है, बड़े बड़े भगवानों को श्राप दिलवा रहा है। विष्णु जी के भी अंदर मन बैठा हुआ है, नारद के अंदर भी मन बैठा हुआ है। विष्णु जी के मन ने नारद के साथ एक खिलवाड़ कर दिया। क्या खिलवाड़ किया? एक स्त्री के लिए वो चाहता था कि मेरी शादी हो जाए इससे। विष्णु जी ने ऐसी लीला रच दी कि उसको स्वयंवर में अपना मुख यानी सुंदर मुख देने की जगह बंदर का मुख दे दिया। अब विष्णु जी ने जब ऐसा किया, किसके कहे पे किया? मन के कहे पे। उनके मन में ये ख्याल आया, उन्होंने कर दिया। अब नारद का मन दुखी हो गया, हालांकि मन एक ही है दोनों का, अलग अलग नहीं है, लेकिन ये इतना शातिर है, अलग अलग बना बैठा है ये। तो जैसे ही नारद का मन दुखा, अब इधर से नारद का मन, उसने क्या कर दिया? श्राप दे दिया कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे तड़पाया स्त्री के लिए, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे। तो क्या बन के आना पड़ा विष्णु जी को? राम बन के आना पड़ा। देखो मन का खेल, इधर भी बैठा है, वो इधर भी बैठा है, दोनों साइड बैठा है और सारे खेल खेल रहा है। इससे उसको श्राप दिलवा रहा है, इससे उसको वरदान दिलवा रहा है, उससे फिर उसको श्राप दिलवा रहा है। यही खेल चलता चला जा रहा है। समझ लो, सुदामा, कितना अच्छा प्यारा नाम है सुदामा। कृष्ण जी का परम भगत था। कृष्ण जी ने उसके चरण धो के पिए थे। तुम भी कृष्ण जी की पूजा करते हो या औरों ने भी करी? क्या कृष्ण जी ने सुदामा के अलावा किसी और के चरण धो के पिए थे कभी? कभी नहीं पिए। केवल सुदामा के चरण धो के पिए कृष्ण जी ने। लेकिन सुदामा के साथ मन ने क्या खेल खेल दिया? किसके मन ने? राधा के मन ने। जब सुदामा गोलोक को चले गए, गोलोक धाम, कृष्ण जी के धाम, जिसको ये वृंदावन वाले कहते हैं, कोई बिरला पहुंचता है गोलोक। जो कृष्ण जी की परम भक्ति करता है, वो सुदामा पहुंच गया गोलोक। उसके बाद वहां पर भी राधा ने उसको ऐसा श्राप दे दिया कि बेचारे को राक्षस बन के आना पड़ा दुनिया में। शंखचूड़ नाम का राक्षस बन के पैदा होना पड़ा। कृष्ण जी के परम मित्र को, परम भगत को किसने बनाया राक्षस? उसको मन ने बनाया। मन ही वरदान, मन ही श्राप देता है। और ये सारा खेल वरदान और श्राप का ही है। तुम्हें जितने भी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं मंदिरों में, ये सब श्रापित हैं। सबको श्राप लगे हुए हैं, समझे? राम जी को भी श्राप लगा था, विष्णु जी को भी श्राप लगा, कृष्ण जी को भी श्राप लगा है, हनुमान जी को भी श्राप लग गया था। कोई बचा श्राप से? देवताओं के राजा इंद्र को भी श्राप लगा हुआ है। ये सारे श्रापित देव हैं, श्रापित भगवान हैं। विष्णु जी को नारद ने श्राप दिया, राम जी को बाली ने श्राप दिया, कृष्ण जी को उस ऋषि ने श्राप दिया, और उसने भी दिया कि तेरा कुल ही नाश हो जाए, तूने मेरा कुल नाश किया, तेरा भी यदुवंश नाश हो जाए। तो सबको श्राप ही लगे हुए हैं। यहां पे सीता को भी श्राप लगा हुआ था, समझ लो। गंगा को भी श्राप लगा हुआ था, तभी धरती पे आई भीष्म पिता मां की मां बन के। सब श्रापित हैं, एक से लेके जेड तक सबको श्राप लगता है, तभी धरती पे पैदा होते, नहीं तो कोई आता ही नहीं जल्दी। तो हमारे भगवान कौन बने हुए हैं? जो श्राप खा खा के आए हैं। अभी श्रापित जगह तुम खरीदने जाओगे ना, कोई कहे ये श्रापित है, अरे मैं ना लेता इसको, ये मकान श्रापित है, ना तौबा तौबा तौबा, हम नहीं लेते इसको, तो श्राप लगा हुआ है। अरे तुम्हारे भगवानों को श्राप लगे हुए हैं, तुम उनको पूज रहे हो। पूजना किसे है? जिसको कभी श्राप नहीं लग सकता। किसको नहीं लग सकता? सारी दुनिया के सारे भगवान खड़े हो जाएं, जितने भी तुम मानते हो, सारी दुनिया के ऋषि मुनि खड़े हो जाएं,
सारी दुनिया के पीर पैगंबर खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के जैन मुनि बुद्धिस्ट सारे खड़े होके श्राप दे दें कि आत्मा तू मर जा, मर जाएगी क्या? नहीं मर सकती। इस दुनिया में अगर कोई ऐसा है जिसको कोई श्राप नहीं लग सकता, जिसको कोई शस्त्र अस्त्र नहीं लग सकता, जिसको कोई अग्नि नहीं जला सकती, जिसको कोई वायु नहीं सुखा सकती, जिसको कोई जल नहीं भिगो सकता, वो क्या है? आत्मा है। केवल उस आत्मा को जानना है, उसको कोई श्राप नहीं लगता, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उस आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। इसी का सारा भेद गीता में बताया गया। क्या कहते हैं? नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंतापे ना शुष्यति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्म तत्व को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, मुझे तो शस्त्र लग भी जाएगा। पैर में क्या लगा था कृष्ण जी के? कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर, तब उनकी मृत्यु हुई। हे अर्जुन, मुझे तो तीर भी मार सकता है शरीर को, लेकिन आत्मा को तीर नहीं मार सकता, आत्मा को आग नहीं जला सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता। राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे शरीर छोड़ा उन्होंने? सरयू नदी में डूबे, वो जल समाधि ली उन्होंने, तो पानी ने क्या किया? शरीर का नाश किया। सांस ही नहीं आएगी पानी में तो क्या होगा? शरीर छूट जाएगा। उसके बाद शरीर का क्या होगा? पानी में गल जाएगा। डाल के देख लो पानी में लाश, 4 5 7 8 महीना डाल के देख लो, क्या बचेगा उसमें? सब गल जाएगा, मल जाएगा। तो इसी प्रकार जो चीज गल जाएगी, जल जाएगी, गीली हो जाएगी, सूख जाएगी, कट जाएगी, फट जाएगी, उसकी पूजा नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? जिसको कोई काट ना सके, जला ना सके, गला ना सके, सुखा ना सके, भिगो ना सके, उस आत्म तत्व की पूजा करनी है, उसको जानना है। तो गीता में यही समझाया गया। अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य, और 2 ही प्रकार के पुजारी हैं, एक असत्य के पुजारी और एक सत्य के पुजारी। आप लोग किसके पुजारी हो? असत्य के कि सत्य के? असत्य वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। एक भी नहीं करेगा। सत्य के पुजारी कौन है? हाथ खड़ा करो। ये बहुत बढ़िया। अभी बता देते हैं, अभी पता लग जाएगा सत्य के हो कि असत्य के हो, क्योंकि अभी तुम्हें पता ही नहीं है सत्य असत्य होता क्या है। असत्य और सत्य में फर्क क्या होता है, ये किसे पता है? हाथ खड़ा करो जरा, अपने वालों को छोड़ के। असत्य में और सत्य में क्या फर्क होता है, अभी बताते हैं। हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, सबके लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धिस्ट के लिए, आस्तिकों के लिए, नास्तिकों के लिए, सबके लिए 2 प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य। असत्य का मतलब क्या होता है? कौन सा तत्व है असत्य? जो पैदा हो जाए और जिसका नाश हो जाए, वो असत्य है। तो क्या पैदा होता है और क्या नाश होता है? शरीर। हनुमान जी पैदा हुए, राम जी पैदा हुए, सारे देवी देवता पैदा हुए, सबके शरीर छूट गए, क्योंकि शरीर का मतलब है जब पैदा हुआ है तो नाश भी होगा। हाँ, समय अंतराल छोटा बड़ा हो सकता है, कोई आज ही पैदा हो गया आज ही मर गया। ये मक्खी मच्छर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये स्वाहा हो जाते हैं, 1 दिन की लाइफ होती है इनकी कई बार।
तो एक दिन वाले भी हैं और हजारों साल वाले भी हैं। बरगद का पेड़ हजारों साल जिंदा है, पीपल का पेड़ 1000 साल जिंदा रह जाता है, तो ऐसे भी हैं। लेकिन जो पैदा हो गया और जो मरेगा वो असत्य है। अब आप देखो कि किसकी पूजा कर रहे हो। जिसकी भी तुम पूजा करते हो, तुम्हें अगर ये पता है कि ये कब पैदा हुए थे, इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी। अगर तुम ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो सतयुग में पैदा हुए, सतयुग में थे, या फिर ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो त्रेता में पैदा हुए, या ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो द्वापर में पैदा हुए, या ऐसे भगवान की पूजा कर रहे हो जो अभी कलयुग में पैदा हुए, इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी हो। और असत्य का मतलब क्या होता है? जो पल पल बदलता रहे, जो सदा एक सा ना रहे, वो असत्य है। जैसे पीपल का पेड़ आज हरा है, थोड़े सालों बाद देखोगे पीले हो गए सारे, पत्ता बदल गया। आज तुलसी हरी भरी है, 4-5 दिन पानी नहीं डाला, पत्ते सूख गए। आज खड़ी है सीधी, कल को गिरी पड़ी है, बदल गई। कोई भी चीज है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी चीज है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है। जब बन रहा था तब भी बदल रहा था, और अब जब बन के तैयार हो गया तब भी बदल रहा है। लेकिन वो प्रोसेस इतना धीमा है कि तुम्हें लग रहा है नहीं, ये नहीं बदल रहा। जैसे ही दीवार है, तुम्हें लग रहा है बदल रही है, रोज रोज बदल रही है। ये देखते 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 तुम्हारे सामने दीवार का रंग एकदम उड़ जाएगा। तुम कहोगे यार रंग ही फीका हो गया इसका, अब दोबारा से व्हाइट वॉश कराओ। कैसे फीका हुआ? क्योंकि रोज इसका समय बीत रहा है। हमारा चेहरा रोज बदल रहा है क्या? रोज बदलता है क्या? अच्छा, आज चेहरा ऐसा है, कल को तुम बदल दोगे, पहचान ही नहीं पाओगे अपना ही चेहरा। रोज बदल रहा है कि नहीं? रोज बदल रहा है, रोज बदल रहा है। लेकिन तुम्हें पता नहीं लग रहा है कि ये बदल भी रहा है कि नहीं। जब तुम छोटे से बच्चे थे तब की फोटो, उसके बाद इतने बड़े हुए, तब की फोटो, उसके बाद इतने बड़े हुए, तब की फोटो, उसके बाद शादी हो गई, शादी के 10 साल के बाद फोटो, 20 साल बाद, सारी फोटो देख लेने रख के एकदम सामने। तुम्हें अपनी ही शक्ल में बदला, अरे ऐसा था मैं, ओ मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, आज बूढ़ा हो गया। तुम्हारी शक्ल कितनी बार बदल गई? जो बदल जाए वो क्या है? सत्य है, असत्य है? असत्य है। यानी अगर तुम किसी ऐसी चीज की पूजा कर रहे हो जो छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा बलशाली हो गया, इसका मतलब असत्य के पुजारी हो तुम। अब लगा लो सारे भगवानों को, छोटे से की पूजा करते हैं, बड़े के भी पूजा करते हैं, जवान की भी करते हैं, सब असत्य है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। अब कोई कहे हम किसी की पूजा नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, हम तो केवल नाम जपते हैं, गुरु जी ने नाम दिया है, हम नाम जपते हैं। अब उनको क्या बोले, सत्य है कि असत्य है? वो तो किसी शरीर की पूजा भी नहीं कर रहे, तो कैसे पता लगेगा? लेकिन मीटर तुम्हारे पास है, मीटर लगा के चेक कर लो। कौन सा नाम जपते हो? मैं जी कबीर का नाम जपता हूँ, हम कबीर पंथी हैं। कोई कबीर पंथी कहे मैं कबीर कबीर जपता हूँ, ये नाम सत्य है? अच्छा, अभी देख लेते हैं। अगर ये बदल गया तो इसका मतलब ये असत्य है, क्योंकि सत्य कभी बदलता नहीं है। अब चेक करने का तरीका देख लो। अब मेरे मुंह से आवाज निकलेगी कबीर, अब आपने देखना है बदल रही है कि नहीं बदल रही है। कबीर बदली कि नहीं? बदल गई। बदल गई यानी सत्य है कि असत्य है? असत्य है। अब तुम अपनी अपनी आवाजें निकाल लेना घर जाके, जो तुम नाम जपते हो। अगर बदल गया, असत्य है, याद रखना। चाहे कोई भी नाम है, कोई भी A to Z, अगर तुम उसको जप रहे हो और सोच रहे हो कि ये असली नाम मिल गया मुझे, तो इसका मतलब अभी नहीं मिला। अगर बदल जाए तो जो असली नाम है वो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं। उस नाम को क्या बोलते हैं? अखंड नाम, अखंड शब्द। अखंड का मतलब क्या होता है? जिसका कभी खंड ना हो, टूटे ना। देखो कैसे टूटता है, का बी टूट गया, का बी र टूट गया।
इसी को कहते हैं टूटना, यानी बदल जाना। तो इन नामों में माया का प्रभाव है, इसीलिए टूट रहा है। अब कई लोग करते हैं कान में उंगलियां डाल के, कहते हैं हम तो शब्द सुनते हैं। उनका कौन सा शब्द है? कहते हैं 5 तरह के शब्द है, हमारे गुरुजी ने बताया है। पहले एक शब्द आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर बदल रहा है। पहले घंटे की आवाज आई, फिर वीणा की आवाज बदल रही है, फिर बांसुरी की आवाज आई, सारंगी की आवाज आई, बदल रही है। जहां भी बदलाव हो रहा है वो सत्य है या असत्य है? असत्य है। यानी इस दुनिया में जितने भी लोग जितने भी प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं वो सब असत्य है। तो फिर सत्य क्या है? ये कहां मिलेगा? सत्य तुम्हारे पास है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मार्केट में जाके सत्य खरीदने जा रही हो। सत्य तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें उसका नहीं एहसास है। इसीलिए हमारा जन्म सफल नहीं हो पा रहा है। अब सत्य क्या है? गीता क्या बताती है? हे अर्जुन, सत्य अखंड है। सत्य का कभी जन्म और कभी नाश नहीं होता। और वो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है सबने? सबने आत्मा का नाम सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप लोग? घर पे तो नहीं छूट गई किसी की? लाए हो बेटा अपनी आत्मा? लाए साथ में? चेक करके देखो कहाँ रखी है। हाथ लगा के देखो आत्मा कहाँ रखी है। हाथ पे है। सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं। क्या प्रूफ है? क्योंकि अगर आत्मा साथ ना लाते तो ये शरीर यहां पहुंच ही नहीं पाता। और अगर रास्ते में कहीं आत्मा इस शरीर को छोड़ देती तो ये वहीं गिर जाता। अगर यहां बैठी हो, हंस रही हो, हिल रही हो, बोल रही हो, आंखें झपक रही हो, इसका मतलब आत्मा साथ है। ये आत्मा ही सत्य है। इसी आत्मा को जानना भक्ति है। जो कृष्ण जी बता रहे हैं ना, हे अर्जुन भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति का मतलब क्या है? आंख बंद करके बैठ जाऊं, नाम जपूं, भक्ति है। इसको बगुला भक्ति कहते हैं। ये बगुला भक्ति है। आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, कान बंद करने की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? अपनी आत्मा को जानने की जरूरत है। कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम आत्म बोध प्राप्त करना चाहते हो तो कहां जाओ? कौन से मंदिर में जाओ? कौन से मस्जिद में? कौन से गुरुद्वारे में? तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। क्या नाम लिखा है वहां पे? तत्वदर्शी। अब ये तत्वदर्शी क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब पंडित जी नहीं होता कि तुम्हारे हाथ में थाली पकड़ा दी और कहेगी मूर्ति की पूजा करो। तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे कान में मंत्र फूंक दिए, जाओ बेटा राधे राधे जपो, राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। बिल्कुल नहीं। तत्वदर्शी के शब्द में ही अर्थ छुपा है। दोनों को अलग कर दो एक बार। तत्वदर्शी अलग कर दो, तत्वदर्शी। तत्व का मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये क्या गिरा इसमें? ये क्या है? तत्व है। 5 तत्वों में से एक तत्व है। अब इस तत्व का जो मुझे दर्शन करा दे, यानी मुझे प्यास लगी है और जो मेरे गले तक ये तत्व पहुंचा दे, उसको हम तत्वदर्शी संत कहते हैं। वो हमें भेद समझाएगा और हमारे गले तक ये जल पहुंच पाएगा। तो कोई नाम जपना पड़ा क्या? देखो, कौन सा नाम जपा मैंने? कोई नाम जपा? बिना नाम जपे गला गीला हो गया। ये तत्वदर्शी की महिमा है।
ये तत्वदर्शी की महिमा है कि बिना नाम जाप करवाए तुम्हें परमात्मा मिलवा देगा वो। और जो नाम जाप करवाते हैं वो कौन है? वो तत्वदर्शी नहीं है, वो है जपी। जो नाम जपवाए वो है जपी, जो तपस्या करवाए वो है तपी, जो घर बार छुड़वाए वो है सन्यासी। जपी तपी सन्यासी के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसको खोजना है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्मा को जान लिया है, जिसको आत्मा का भेद पता है। वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं कि तुम सत्य को प्राप्त कर पाओ। और अगर ये जीव अपने जीवन काल में सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता और केवल मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही चक्कर लगाता रहता है, तो उसका क्या होता है? उसको नाना प्रकार की, यानी बहुत प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। इतने जन्म मिलेंगे, इतने जन्म मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। एक छोटे से छोटा जीवाणु, विषाणु, अमीबा, पैरामीशियम से लेके बड़ी से बड़ी वेल मछली का जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। कितनी बार तुम्हें हिरन बन के शेरों के आगे भागना पड़ेगा। जंगली कुत्ते मिलेंगे, 50-50 कुत्ते फाड़ के खा लेंगे, चीर के खा लेंगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। भागोगे जान बचाने के लिए, प्यास लगेगी, पानी पीने जाओगे, तालाब में मगरमच्छ इंतजार कर रहा होगा। जैसी गर्दन डालोगे वैसी तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, हालत खराब हो जाएगी। अभी इंसान जन्म मिला है, अभी इसमें हमने क्या करना है? सत्य असत्य का निर्णय। जानवर बन के नहीं कर पाओगे। तुम भैंस को बोलो सत्य क्या है, सत्य क्या है, बताऊं तुझे, वो क्या करेगी? भैं, घास डाल और काम कर अपना। वो ना सुनेगी तुम्हारी बातें। इंसान सुन सकता है, आदमी सुन सकता है। ये आदमी के बड़े भाग हैं कि वो ज्ञान को समझ सकता है, वो गीता पढ़ सकता है, गीता को समझ सकता है। एक बंदर को गीता पढ़ा के देख लाओ जा। एक तोता राम राम बोलता है, उसको कोई अक्षर लिख के उसके सामने रखो जरा, ये वाला पढ़ के दिखा। वो तो बोल लिया तूने, राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल लिया। ये पढ़ के दिखा क्या लिखा है, पढ़ लेगा क्या? नहीं पढ़ पाएगा। इंसान पढ़ सकता है, इंसान समझ सकता है। इंसान के अलावा और कोई योनि नहीं है जिसमें तुम मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, जिसमें तुम सत भक्ति प्राप्त कर सकते हो। मंदिरों में तुम जल चढ़ा रहे हो, ये काम एक बंदर भी कर सकता है। लाया लोटा उठा के शिवलिंग पे डाल दिया। एक हाथी कर सकता है, हाथियों को ट्रेंड किया गया है, सूंड से उठाते हैं, बड़े बड़े घड़े ले जाके शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं। तो एक हाथी में और एक आदमी में फर्क क्या रहा फिर? जो काम तुम कर रहे हो वो हाथी भी कर रहा है। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मानुष जन्म में ही मुक्ति मिल सकती है, हाथी को भी मिल जाए? राम राम जपने से मुक्ति मिलती है तो तोता राम राम तुमसे अच्छा रट लेगा, बढ़िया। तुम तो फिर भी भूल जाओगे, तोता लगा रहेगा 24 घंटे। उसकी मुक्ति हो जाए? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तोता सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकता। सत्य और असत्य का निर्णय कौन कर सकता है? ये इंसान कर सकता है, केवल इंसान, और कोई नहीं। इसीलिए कृष्ण जी ने इंसान जन्म की महिमा गाई है गीता में कि अर्जुन, ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है तुम सोच भी नहीं सकते। ये देवी देवता तरसते हैं इस योनि को प्राप्त करने के लिए। कबीर साहब कहते हैं वाणी में, इस देही को सिमरै देव और सो देही कर हर की सेव। हर का मतलब क्या होता है? हरि कहते हैं ना, हरि। हरि का मतलब क्या होता है? वो तत्व जिसके कारण ये काया हरी भरी है, ये पेड़ हरे भरे हैं। अगर वो शरीर को छोड़ देना तो ये सारी हरी भरी सूख जाएगी। तो हरी भरी काया किसकी वजह से है?
आत्मा की वजह से। आत्मा ही असली हरि है, जो हर प्रकार के दुख हर लेती है। जन्म मरण का रोगी हर लेगी तुम्हारा। बार बार जन्म मरण में जाना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। करना क्या है हे अर्जुन? अपनी आत्मा में रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। गीता क्या कह रही है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं, उनको किसी गिरजाघर, उनको किसी गुरुद्वारे में, उनको किसी तीर्थ में, उनको किसी नदियों में स्नान करना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या करें? बस एक काम करें। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है। अब कैसे करेंगे? आत्मा में भी कोई रमण करता है क्या? जिसको नहीं पता वो क्या सोचेगा, है मंदिर में तो जा सकते हैं, मस्जिद में तो जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते, ये आत्मा में कैसे जाएंगे? यही जाना है और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वही तुम्हारा असली ठिकाना है। ये शरीर छोड़ने के बाद तुम कहां जाओगे? सोचा कभी? जब छूट रहा हो